कहते हैं यक्षिनी होती तो बहुत सुंदर है, पर जो यक्षिनी को ज़्यादा देर तक देख लेता है, उसे अपने घर का रास्ता याद नहीं आता। और ये कहानी ऐसे एक लड़के की है, जिसे रात में एक खूबसूरत औरत ने बुलाया, पर सुबह सुबह वो लड़का नहीं, सिर्फ उसका कैमरा मिला। एंड कैमरे में कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। वो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज बाय सृष्टि। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही हॉरर रियलिस्टिक कहानियाँ लेके आती हूँ जो कि लोग छुपा देते हैं। चलो इस कहानी को चालू करते हैं। ये कहानी है यक्षिनी की। यक्षिनी जो प्रेम का झूठा वादा करती है एंड बदले में वह बस एक चीज़ मांगती है, इंसान की सांस। ये कहानी को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप ऐसे किसी अनजान आवाज़ का आंसर करने से पहले 10 बार सोचोगे। तो चलो इस कहानी को चालू करते हैं। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन जो एक ट्रैवल व्लॉगर था, उसे ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, मिस्टीरियस टेम्पल्स और ऐसे प्लेसेस जहाँ पे बोला जाता था हॉन्टिंग्स होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें लोग बोलते थे कि वहाँ होती है। ऐसी जगह पे जाना एंड उन मिथ्स को बस्ट करना अर्जुन की फेवरेट हॉबी थी। अर्जुन ये सब काम अकेले ही किया करता था। वो अकेले जगह जगह पर जाता, वीडियोस रिकॉर्ड करता, फिर उन्हें अपलोड करता किसी साइट पे। एंड अर्जुन के काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी थे। ऐसे ही एक बार उसे पता चला केरला में किसी जगह के बारे में जहाँ पे यक्षिनी रहती है। एंड हालांकि उसके घर वालों ने ऐसी जगह पर जाने पे उसको बहुत ज़्यादा मना किया, पर अर्जुन वो तो किसी की सुनने वाला नहीं था। अर्जुन केरला पहुंचा। केरला के उन जंगलों में जहाँ पायल की आवाज़ आती है, छुरी की आवाज़ आती है, गानों की आवाज़ आती है, पर ये पायल पहनने वाला, छुरी पहनने वाला या गाना गाने वाला कभी दिखाई नहीं देता। अर्जुन जब वहाँ पहुंचा तो उसने लोकल लोगों से बात की। लोकल लोगों से बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोग मुझे बताइए, मैं यक्षिनी को देखना चाहता हूँ। एंड उसकी बातें सुनकर सब उसे पागल ही समझ रहे थे। आप खुद सोचो, आपके शहर में कोई ऐसा बंदा है जो बोले कि मैं आपके शहर का भूत देखने आया हूँ, तो आप लोग भी उसे पागल ही समझोगे। सेम यही कुछ अर्जुन के साथ भी हो रहा था। वो उधर गया तो पर लोग उसे पागल ही समझ रहे थे। उसके सवाल का जवाब कोई देना भी नहीं चाहता था, क्योंकि सबके अंदर उसका खौफ था, पर अर्जुन में नहीं था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि वो किस चीज़ के अगेंस्ट में जा रहा है, किस चीज़ की खोज में जा रहा है। एंड सबने जहाँ उससे बात करने से मना कर दिया, वहाँ ही उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो बूढ़ी औरत बोली कि बेटे, तुम मेरे पोते की उम्र के हो और मैं तुमसे यही बोलूँगी कि तुम उस जंगल में मत जाओ, क्योंकि वो जंगल इंसानों के लिए नहीं है। जो भी वहाँ गया है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। तो बेटा, तुम्हें जो भी सवाल पूछने हैं मैं तुम्हें बता दूंगी, पर तुम उस जंगल में मत जाना। पर अर्जुन जो कि अपने घर वालों की नहीं सुनता, वो इस बूढ़ी औरत की बात क्या सुनता। शाम होती है। अर्जुन जितने लोग उसकी सवाल जवाब का जवाब दे रहे थे, उनसे सवाल जवाब करके अपना कैमरा उठाता है, फ्लैश लाइट उठाता है और निकल पड़ता है उन जंगलों में। उस जंगलों में जब वो जाता है तो कुछ दूर जाने पर उसे एक औरत दिखती है। औरत जिसके बहुत लंबे बाल थे, वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अर्जुन उससे पूछता है कि इतनी रात में तुम जंगल में क्या कर रही हो अकेले। तो वो औरत बोलती है कि मैं अपना रास्ता खो गई हूँ, क्या तुम मुझे प्लीज़ मंदिर तक छोड़ दोगे। अर्जुन बोलता है, कौन सा मंदिर, यहाँ पे कोई मंदिर भी है, मुझे पता ही नहीं था। तो औरत बोलती है, हाँ यहाँ पे थोड़ी दूर पे मंदिर है, तो मुझे वहाँ तक छोड़ दो प्लीज़, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो
अर्जुन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आओ तुम मेरे साथ चलो। तो वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारे आगे ही चलूंगी, तुम मेरे पीछे पीछे बस आ जाओ, मुझे थोड़ा डर लगता है कि पीछे से कोई जंगली जानवर आ जाएगा, तो तुम मुझे प्लीज बस मंदिर तक छोड़ देना। दोनों साथ में चलने लगते हैं एंड अर्जुन सोचता है कि चलो, उसको जंगल में कोई एंटिटी नहीं मिली तो वो ये मंदिर को रिकवर कर लेगा जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। एंड वो उस लड़की से उस मंदिर के बारे में पूछने लगता है कि वो मंदिर क्या है और लोग क्यों नहीं आते, गांव में किसी ने क्यों नहीं बताया। तो वो लड़की बहुत अजीब सा जवाब देती है कि गांव वाले उस मंदिर में आने से डरते हैं। तो अर्जुन ने बोला, डरते हैं? क्यों डरते हैं? तो वो लड़की बोलती है, उन लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि यहाँ पे एक भूत रहती है, यहाँ पे एक यक्षिणी रहती है और इसलिए वो लोग इस मंदिर में नहीं आते। पर मैं तुम्हें ये मंदिर दिखाऊंगी, ये मंदिर बहुत अच्छा है। तो अर्जुन उससे पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यहाँ पे यक्षिणी रहती है? तो वो बोलती है, डर? और मुझे मुझे क्यों डर लगेगा? तुम बताओ, क्या तुम बिलीव करते हो उन बातों पे? अर्जुन उसका कॉन्फिडेंस देख के चौंक जाते हैं कि एक तो इतनी अंधेरी रात, उसमें वो अकेले जंगल में, एंड वो फिर अर्जुन से पूछ रही है कि उसे वो डर लगता है कि नहीं। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे अगर डर लग रहा होता तो मैं यहाँ तो नहीं होता उस एंटिटी की तलाश में। ये सुनकर वो जो लड़की रहती है वो हंसने लगती है एंड चलते चलते ये दोनों मंदिर के पास पहुंचते हैं। एंड वहां पर मंदिर के पास पहुंचने के बाद अर्जुन का ध्यान जाता है उसके पैरों पे। उसके उस लड़की के पैर तो जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे, वो तो हवा में उड़ रही थी। एंड ये देखते ही अर्जुन बिल्कुल डरता नहीं है, वो जल्दी से अपना कैमरा ऑन करता है और वो रिकॉर्ड करने का वो रिकॉर्ड कर बेसिकली रिकॉर्ड करने का ट्राई करता है ये सारी चीजें। पर कैमरा फॉर सम रीजन काम करना ही बंद कर देता है एंड फिर वो लड़की पीछे मुड़ के बोलती है, तुम अपनी आंखें बस मेरे पे रखो, किधर और मत देखो। एंड ये सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा डर जाता है। सोचो, रात में 3 बज रहे जंगल में एंड एक लड़की दिख रही है आपको जो कि हवा में उड़ रही है उस जंगल में जहाँ पे लोगों ने आपको जाने को मना किया, एंड वो बोल रही है अपनी अपनी नजरें मेरे पे रखो। अब अर्जुन के पास कोई और चॉइस नहीं था, वो वहां से भागना चाहता था पर उसके पैर जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे थे, वो बस उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। एंड ऐसे करते करते वो लोग एक मंदिर के पास पहुंचते हैं। वो मंदिर दिखने में तो बहुत प्राचीन था पर ऐसा लग रहा था कि वहां कोई नहीं रहता। एंड वहां पहुंचने के बाद अर्जुन ने बोला कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो वो औरत बोल पड़ी कि तुम मुझे सुंदर लगे थे तो ही मैं तुम्हें यहाँ तक लाई थी। इतना बोलते ही उस औरत के जो बाल थे वो हवा में पूरे खुल जाते, वो हवा में पूरे उड़ने लगते हैं। उसकी जो सुंदर आंखें थी वो लाल हो जाती हैं। वो औरत जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत सब बाहर आ जाते हैं, मानो अजीब सी हो गई। ये सब देख के अर्जुन बहुत शौक जाता है और वो चौक चौक जाता है बेसिकली, और वो वहां से भागना चाहता है पर वो भाग नहीं पाता। वो औरत बोलती है कि तुम मुझे सुंदर तो लगे थे पर अब तुम्हारी बकवास की वजह से मुझे बहुत भूख लग चुकी है एंड अब तुम ही मेरा खाना हो। इसके बाद जो होता है वो कैमरे में रिकॉर्ड तो होता है पर दिखाई नहीं देता। अर्जुन की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं, मान लो कि जंगल रो रहा हो। गांव वालों के भी वो चीखे की आवाज आती है एंड वो लोग बोलते हैं, सब अपने घरों में रह के आपस में सोचते हैं कि मना किया था इस लड़की को, एंड जो बातें नहीं सुनता उसके साथ यही होता है। सुबह होती है, गांव वाले सब, इन्हें पता तो था कि अर्जुन मिलने वाला नहीं है बट फिर भी ये लोग अपने सब झुंड बना के निकल पड़ते हैं अर्जुन को ढूंढने। कुछ दूर जंगल से कुछ ही अंदर, थोड़ा ही अंदर जाके अर्जुन का कैमरा मिलता है एंड कैमरे में
कुछ चीज़ रिकॉर्ड तो हुई थी पर उसका वीडियो फुटेज नहीं दिख रहा था। बस अर्जुन की आवाज़ आ रही थी उस तरफ से कि कभी भी इस जंगल में मत आना, क्योंकि जो चीज़ें सुंदर दिखाई देती हैं अक्सर वो होती नहीं हैं। एंड ये कैमरा फिर अर्जुन के घर वालों को बुला के वापस कर दिया जाता है, जो कुछ भी हुआ उसके घर वालों को बताया जाता है। एंड अब अर्जुन तो नहीं रहा, ना ही जो वो काम किया करता था वो सब भी बंद हो जाता है। आप देख रहे हो कि कैसे अर्जुन की ज़िद की वजह से उसके घर वालों ने अपना बेटा खो दिया। आज भी लोग कहते हैं उस जंगल से गुजरते वक्त कि कोई भी चीज़ बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि यक्षिणी जो होती है वो किसी से प्रेम नहीं करती, वो सिर्फ इंतज़ार करती है, और वो इंतज़ार सिर्फ किसी न किसी की मौत पर ख़त्म होता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कमेंट भी कर देना यार, कमेंट बोला ना नहीं बोला तो कर भी देना, क्या ही जाता है। एंड मैं अपनी स्टोरीज़ को कैसे इम्प्रूव करूँ ये भी बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी शेयर करूँ मेरे चैनल पे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली स्टोरी में। बाय।